सकते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यही पैदा होता है कि लीडरशिप है कहाँ, किसको लीडरशिप गर्दाना चाहे। अगर बैरिस्टर गौहर साहब के हवाले से यहाँ पर बात हो रही है तो बैरिस्टर गौहर साहब तो हमें एहतजाज के किसी एक रोज़ भी नज़र नहीं आए, मालूम नहीं वो कहाँ पर लापता थे, और कहीं पर भी उनका काफिला या वो खुद भी रहनुमाई करते हुए हमें नज़र नहीं आए। अहमद वलीद साहब, आप जो अपना तज्जिया कर रहे थे, मैं चाहूँगी वो गुफ्तगू भी मुकम्मल कीजिएगा, और वही जो शौकत यूसुफजई साहब बात कर रहे हैं सर, वो किस लीडरशिप की बात कर रहे हैं? देखिए, एक तो उन्होंने बात की ना सियासी लीडरशिप, जो उनका इशारा था वो सलमान अकरम राजा की तरफ था, और इस तरह के ऐसे बहुत सारे लोग जो कि वकला थे, एकदम से उनको मौका मिला, वो पार्टी के अंदर शामिल हुए और उन्होंने ऑलमोस्ट पार्टी के ऊपर समझे कि कब्जा कर लिया, क्योंकि जो बानी पीटीआई वो तो जेल में है, तो बाहर जो है क़यादत का फुकदान था, और बहुत सारे ऐसे रहनुमा जो थे वो हाइडिंग में थे या जेलों में थे, या वो मतलब सामने नहीं आ रहे थे। तो अब वो जब टाइम आया इस ये वाला कि सियासी फ़ैसले करने का, तो वो सही कह रहे हैं कि वो सियासी फ़ैसले जो हैं वो ये वाली क़यादत नहीं कर सकती थी, उनको ये नहीं आगे नहीं लाना चाहिए था। ये जो सिलसिला था ये पहले से पार्टी के अंदर चल रहा था। अब लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे कि जी वकला जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त उन्होंने इस मुश्किल टाइम पे साथ दिया, लेकिन उनको फिर ओहदे भी दे दिए गए। लेकिन सियासत जो है वो 4 दिन में नहीं आती। आप अगर कोई भी प्रोफेशनल हैं, अगर आप कोई वकील हैं या जर्नलिस्ट हैं या कुछ भी हैं, तो सियासत सीखने का एक अमल है पूरा निचले लेवल से। तो तहरीक इंसाफ के अंदर बेशुमार लोग हैं जो निचले लेवल से सियासत करते हुए ऊपर आए, उनका फिर तरीक़ाकार कुछ और होता है। जैसे वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई सियासी वज़ीर दाखिला होता तो शायद इस तरह से अमल ना होता, जो और हालात भी आज मुख्तलिफ होते, क्योंकि सियासत जो है वो सियासतदान हमेशा नेगोशिएट करता है, जैसे वो खुद भी बात कर रहे हैं। और इसमें पार्टी के अंदर ये बड़ा फुकदान है मुज़ाकरात की तरफ जाने का। अभी वो मुज़ाकरात जो हैं काफ़ी अरसे से लोग, जब से इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, और आप देखें कि अब ये लोग कह रहे हैं कि एक भी बंदा ऐसा नहीं था उस वक्त जो ये खान साहब को या बानी पीटीआई को कहता कि जी ठीक है इस्तीफे दे दें। यानी वो सब जो है इख्तलाफ कर रहे थे, लेकिन बानी पीटीआई ने उस वक्त फैसला किया कि हमें असम्बलियों से बाहर निकलना है। फिर पंजाब और केपी की असम्बलियाँ तोड़ने का मामला भी आया, तो वो सियासी फैसले नहीं हो पाए। ठीक है, चलें, आपका पॉइंट यहाँ पे आ गया कि सियासी फैसले नहीं हो सके। माजिद निज़ाम साहब कहते हैं ना कि लोहे को लोहा काटता है, इसी तरह से सियासतदान के सियासी हरबों को या फिर जो भी वो दाव पेच चल रहा होता है उसको दूसरा सियासतदान ही टैकल कर सकता है। वाकई ये भी बहुत, मतलब जहाँ पे दीगर एलिमेंट्स हैं वहाँ पर ये वाला भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट मौजूद है कि चूँकि वकला ने हाईजैक कर लिया पार्टी को, यही वजह है कि सियासी जो जहन थे उनका फुकदान था। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि हुकूमत इखलाकी तौर पे तो बहस की जा सकती है कि वो किस जगह पे है, लेकिन ये हुकूमत के चलने के लिए, रियासत के इस्तेहकाम के लिए भी ज़रूरी है कि पीटीआई के हवाले से कुछ बेहतर ख़बरें सामने आएँ। उसकी वजह ये है कि जब आप किसी भी एक पॉलिटिकल जमात को जो खुसूसन अपोजिशन की हो उसमें ज़्यादा दरार पड़ जाए, उसके लोग बिखर जाएं, उसके लोग इंतशार की तरफ चले जाएं, तशद्दुद की तरफ आ जाएं, तो उसका अल्टीमेट नुकसान हुकूमत को ही होता है। उसकी वजह यह है कि अगर मुआशी इस्तेहकाम की तरफ हुकूमत जाना चाहती है तो उसको इस मसले को बहरहाल हल करना होगा, और इसमें तहरीक इंसाफ के हवाले से हुकूमत तकब्बुर भी इख्तियार कर सकती है, रौनक भी इख्तियार कर सकती है, लेकिन वो आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा करते हुए कुछ ना कुछ इंगेज भी कर सकती है, क्योंकि 2-3 माह तो ये मसला ख़त्म हो सकता है कि जी तहरीक इंसाफ जो है अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से परेशान है, उनका एहतजाज नाकाम हो गया, लेकिन उसके बाद ये मसला फिर सर उठाएगा। उसकी वजह यह है कि वो तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद वोट लेकर असम्बलियों में पहुँचे हैं। तो इस सारे सूरत हाल के अंदर तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात या तहरीक इंसाफ की जो नाकिस हिकमत अमली है उसका एक नुकसान हुकूमती हलकों को भी हो रहा है, जिसकी वजह यह है कि हालात स्टेबल नहीं हो रहे। तो अगर हुकूमत ये चाहती है कि वो स्टेबिलिटी की तरफ जाए, पीटीआई में मौजूद जो सर ये सियासी फुकदान है, इसका नुकसान मौजूदा हुकूमत को जो आप फरमा रहे सर उस तरह से भी हो रहा है जिस तरीके से शौकत यूसुफजई साहब ने भी बेशक तनकीद ही थी, उन्होंने कहा कि अगर मोहसिन नकवी की जगह कोई और सियासी शख्सियत होती तो शायद मामलात यहाँ पे ना होते। क्या मोहसिन नकवी के फैसलों से भी मौजूदा हुकूमत को नुकसान हो रहा है जो जिसके भरपाई उसे मुस्तकबिल में करना पड़ेगी? जी बिल्कुल, ये तो 100% बात दुरुस्त है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब की काबीना के आधे वुज़रा उन्हें छोड़ चुके हैं, लेकिन वो बर्डन इमरान खान साहब की जमात आज भी उठाती है। मिसाल के तौर पे फैसल बावडा हैं, शौकत तरीन हैं, हफीज़ शेख हैं, इस तरह के कई ऐसे नाम हैं कि जो जा चुके हैं, लेकिन उनके फैसलों का बोझ
तहरीक इंसाफ पर है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून का ये मखमसा बिल्कुल मौजूद है कि वज़ीर ख़जाना और वज़ीर दाखिला दोनों बड़ी ताकतवर पोस्टिंग्स हैं, लेकिन वहाँ पर जो लोग हैं उनका भार, उनका बोझ क्या मुस्लिम लीग नून मुस्तकबिल में उठा पाएगी, ये एक बड़ा अहम सवालिया निशान है। और मुस्लिम लीग नून की जानिब से मेरा ख्याल है कि इस चीज़ पे पहले सोचो विचार की भी गई, लेकिन मुस्लिम लीग नून की अंदरूनी सिचुएशन या सूरत हाल को अगर हम देखें तो उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि ठीक है, जो हम अफोर्ड कर सकते हैं उसमें मेरा ख्याल है कि उन्होंने इन दोनों लोगों को बर्दाश्त थोड़ी कर लिया। एक्सेप्टेबिलिटी वहाँ पे शो कर दी है।